नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ GF-414 इंजन सौदे के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है। जी हां दोस्तों, LCA मार्क 2 को पावर देने के लिए कुछ 100 GF-414 इंजनों की आवश्यकता होगी, जिनके प्रोटोटाइप का अनावरण 2024 से लगाकर 2025 में ADA द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एक बड़े घटनाक्रम में अमेरिकी विदेश विभाग ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित किए जाने वाले LCA मार्क 2 विमानों के लिए भारत में टेक्नोलॉजी के पूर्ण ट्रांसफर TOT मार्ग के माध्यम से GF-414 जेट इंजन बनाने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया गया है। दोस्तों, HL अधिसूचना 28 जुलाई को कांग्रेस को भेजी गई थी और आवश्यकता के अनुसार 30 दिनों के बाद सौदे को मंजूरी दे दी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान 22 जून 2023 को वाशिंगटन में G और HL के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। समझा जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस इंजन निर्माण सौदे को मंजूरी देगी, क्योंकि यह किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक नहीं है। दोस्तों, हालांकि मोदी सरकार पूरे सौदे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन यह समझा जाता है कि GF-414 इंजन का इस्तेमाल LCA मार्क 2, MCA मार्क 1 और विकसित भारतीय विमान वाहक के लिए ट्विन इंजन डेक आधारित टेडबीएफ को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, DRDO की वैमानिक विकास एजेंसी ADA द्वारा यह पता चला है कि इस दशक के अंत में जुड़वा इंजन MCA मार्क 1 और टेडबीएफ के लिए आवश्यक लगभग 200 इंजन के साथ MCA मार्क 2 फाइटर जेट का उत्पादन करने के लिए कम से कम 100 इंजनों की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि ADA 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में MCA मार्क 2 का प्रोटोटाइप विकसित कर लेगा। कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। दोस्तों, PM मोदी की जून में अमेरिकी यात्रा के अंत में जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने इस अभूतपूर्व जॉइंट वेंचर या सह उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रस्ताव की प्रगति का समर्थन करने के लिए सहयोगात्मक और तेजी से काम करने के लिए अपनी सरकारों को प्रतिबद्ध किया है। दोस्तों, जबकि LCA मार्क 1 और GF-404 इंजन द्वारा संचालित हैं, अत्यधिक शक्तिशाली GF-414 इंजन मल्टीपल कॉम्बैक्ट सिद्ध US FA-18 मल्टी रोल फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, वाशिंगटन पर नजर रखने वालों ने ST को बताया है कि अमेरिकी कांग्रेस के पास सौदे पर स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिनों का समय है और इस महीने के अंत तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी। यह देखते हुए कि भारत अमेरिका क्वाड और इंडो पैसिफिक में करीबी सहयोगियों और साझेदार हैं, अमेरिकी कांग्रेस की अधिसूचना को एक औपचारिक रूप में देखा जाता है, क्योंकि सदी की शुरुआत से ही द्विपक्षीय संबंधों में द्विदलीय सहमति रही है। दोस्तों, GF-414 सौदे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ 31 जनवरी 2023 को वाशिंगटन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पहल के उद्घाटन संवाद के दौरान काम किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पूरी तरह से चेक कर लिया है कि अमेरिका जो GF-414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है, तो इसमें अमेरिका को कोई भी नुकसान नहीं है। और दोस्तों, यह सौदा अमेरिका ने आगे रहकर, अमेरिका की जो GE कंपनी है उसने आगे रहकर भारत के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अमेरिका की पुरानी हरकतों को देखते हुए अगर हमें ऐसा भी लगता है कि अमेरिका धोखा दे सकता है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मना कर सकता है या उसकी कांग्रेस आदेश देने के लिए मना कर सकती है, अभी तो दोस्तों प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने सूचना दे दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में LCA मार्क 2 के लिए GF-414 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और इसके सारे कंपोनेंट और पार्ट्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस इंजन की अमेरिका के द्वारा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, पर समय जिस तरह से गुजरता जाएगा, जिस प्रकार से MCA 2 में का समय आएगा, तो 100% टेक्नोलॉजी F-414 इंजन की अमेरिका द्वारा की जाएगी। दोस्तों, अमेरिका पर भारत भरोसा नहीं करता है और ये बात आपको पता है, पर दोस्तों अमेरिका ने जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की डील और GF-414 इंजन की डील अमेरिका के साथ की है और इसके साथ ही अमेरिका को परख लिया है कि चाइना के साथ लड़ने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, क्या भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से उसने चाइना को आगे बढ़ाया है, क्या भारत की डिफेंस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्या अमेरिका लंबा पार्टनर या लंबे समय के लिए भारत का भागीदार बन सकता है। इसको देखने के लिए ही
भारत चेक कर रहा था, पर अमेरिकन कांग्रेस ने सूचना दे दी है कि आप भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंजन का उपयोग MCA Mark 1 और टेडबीएफ और तेजस Mark 2 3 फाइटर जेट में किया जाएगा। लगभग दोस्तों 200 फाइटर जेट इंजन की प्रारंभ आवश्यकता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा ऑर्डर है अमेरिका के लिए, और इतना बड़ा ऑर्डर अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता। और अगर ये भी मना कर देता है तो जो इंग्लैंड की कंपनी है रोल्स रॉयस, और उसकी सरकार ने भी अनुमति दे दी है कि वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके जिस तरह से भारत को इंजन की आवश्यकता है उस तरह के इंजन के निर्माण के लिए इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी तैयार है। और दोस्तों, अभी हाल ही में MCA Mark 2 के लिए हमने साफरान के साथ बातचीत चल रही है, और साफरान ने कहा है कि हम आपके लिए 6th जनरेशन इंजन को डेवलप करेंगे, जो पूरी तरह से 100% टेक्नोलॉजी साफरान भारत को ट्रांसफ़र करेगी, और भारत की कंपनी HL और साफरान मिलकर इस इंजन को डेवलप करेगी। तो दोस्तों, भारत को अमेरिका की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर अमेरिका को भी पता है कि भारत बहुत कम भरोसा अमेरिका पर करता है। अगर किसी भी तरह से अमेरिका भारत को धोखा देता है तो चाइना के मुकाबले या चाइना के सामने अमेरिका का साथ भारत कभी नहीं देगा। और अपने एरिया की सुरक्षा करना भारत अच्छी तरीके से जानता है, और भारत को किसी भी देश की आवश्यकता नहीं है। भारत रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड को इंजन के लिए जब भी ऑफर देगा, ये तीनों कंपनियां तैयार हैं। और अमेरिका तो 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र कर रहा है, ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जी को अपने F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अमेरिकन कांग्रेस के आदेश की आवश्यकता थी, और अमेरिकन कांग्रेस ने आदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में बाइडेन प्रशासन ने भारत में F414 जेट इंजन निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अपने निर्णय के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का उद्देश्य भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा LCA Mark 2 विमान के उत्पादन का समर्थन करना है। दोस्तों, लगभग $1 बिलियन मूल्य के इस सौदे में F414 जेट इंजन के टेक्नोलॉजी का पूर्ण ट्रांसफ़र शामिल है। समझौते के हिस्से के रूप में GE भारत में इंजन निर्माण के लिए आवश्यक 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। यह टेक्नोलॉजी निवेश भारत को घरेलू स्तर पर इंजनों का उत्पादन करने में सक्षम बनाएगा, जो रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का योगदान देगा। F414 जेट इंजन विभिन्न भारतीय विमानों को शक्ति देने के लिए तैयार है, जिसमें LCA Mark 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MCA प्रोटोटाइप और भारतीय विमान वाहक के लिए डिज़ाइन किए गए ट्विन इंजन डेक आधारित टेडबीएफ शामिल है। इन विमान मॉडलों में से इस एडवांस जेट इंजन के सफल इंटीग्रेट से उनकी ऑपरेशनल दक्षता, सीमा और क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, F414 जेट इंजन द्वारा संचालित LCA Mark 2 भारत के रक्षा बेड़े में एक ज़बरदस्त अतिरिक्त होगा। इस विमान को भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, बेहतर चपलता, गतिशीलता और युद्ध की तैयारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समझौता MCA और टेडबीएफ जैसे अधिक परिष्कृत विमान मॉडल के विकास और उत्पादन के लिए मंच तैयार करता है। तो दोस्तों, भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। जब केवल इंजन की बात थी तो वो भी अब भारत में निर्माण होने लगेगा, और हमारे आने वाले 3 एडवांस विमानों में GE के F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।